तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नेशनल कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह राजेश्वरी आंजना, भोपाल से। सादर प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम राजेश्वरी आंजना है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की छात्रा हूँ। राजेश्वरी कहाँ से बोल रही है? ऊपर से? आजा जी, यहाँ से। हाँ, आजा ऊपर से। मैं यहाँ नीचे देख रहा था। ठीक है बेटी। माननीय, आप हर क्षेत्र में इतने सक्रिय रहते हैं, अत्यंत व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमेशा पॉजिटिव और फिट कैसे रहते हैं, तथा हम छात्र आपकी तरह कैसे बन सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी महोदय। बेटी, अब फिट तो सभी दिख रहे हैं मुझे। और युवा संवाद में अनफिट तो नहीं हो गए? इतनी देर हो गई तो देखो, मैं आपको अपनी दिनचर्या के बारे में बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे यहां कहा गया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ है तो हम कोई भी काम बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और इसलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। और इसलिए मैं जो करता हूं, बजाय ज्यादा विश्लेषण के आज आपसे शेयर कर लेता हूं। उसमें से जो कुछ अच्छा हो आप भी ग्रहण करने की कोशिश करना, और आप सभी में कुछ सीखूंगा। मैं सवेरे उठता हूं लगभग 5:30 बजे, और उठ के मैं रात को भीगे हुए 5 बादाम और 5 अखरोट रात को भिगा के रखते हैं, सवेरे खाता हूं। और पौन कप चाय पीता हूं, 1 कप पूरी भी नहीं पीता, पौन कप नाप के। और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होके मैं वॉक करता हूं, और वॉक करते करते मेरे हाथ में होता है फोन। तो मैं जितने विषय मेरे दिमाग में रहते हैं, सवेरे किसी कलेक्टर से बात करना है, मंत्री से बात करना है, किसी अधिकारी से बात करना है, किसी का कॉल बैक कल आया हो जवाब नहीं दे पाया हो, जवाब देना है, तो मैं घूमते घूमते वो सारे काम निपटाता हूं। और घूमते घूमते पूरे प्रदेश की मैं जानकारी भी ले लेता हूं, कहां क्या हुआ। और वो करने के बाद फिर मैं योगा करता हूं। मैं हर एक बेटा बेटी से कहना चाहता हूं, शरीर को फिट रखने की जरूर कोशिश करना। और हम कर सकते हैं, ये हो सकता है, या संभव नहीं है, किया जा सकता है। शरीर को फिट रखने के लिए योग परफेक्ट है। आप में से कई हो सकता है कि जिम में जाते हो, दूसरे काम करते हो, मैं रोकता नहीं। देखिए, खेल भी जरूरी है, खेलना कूदना जरूरी है, शारीरिक भागदौड़ जरूरी है, लेकिन रेगुलर अगर आप कौन से आसन आपको सूट करते हैं वो तो कोई योग गुरु ज्यादा बेटर बता पाएगा। लेकिन मैं बहुत साधारण से जो व्यायाम है योग के, सूक्ष्म व्यायाम में करता हूं, कुछ जरूरी आसन में करता हूं, और वो आसन करने के बाद फिर मैं प्राणायाम करता हूं। अगर प्राणायाम आप में से कई लोग करते होंगे, मुझे लगता है। कोई करता है क्या प्राणायाम? करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एक अद्भुत भारत की विधा है। वैसे तो योग के 8 अंग बताए गए, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, लेकिन हमको समाधि में नहीं जाना। हमको तो अभी हम इस दुनिया के लिए कैसे फिट रहें उसकी कोशिश हमको करना है। तो प्राणायाम में 5 प्राणायाम करता हूं। एक, धीरे धीरे सांस लेना और धीरे धीरे सांस छोड़ना, बहुत आसान है। सांस ली और सांस छोड़ी, ये एक प्राणायाम। ये आप 5 मिनट कर सकते हैं, 7 मिनट कर सकते हैं, जो जिसको जितना सूट करे। धीरे धीरे सांस लेना और सांस छोड़ना, और एक लय से करना चाहिए। एक जैसी गति, एक लय बन जाती। फिर इसमें पूरक कुंभक रेचक भी है, उसके विस्तार में नहीं जा रहा, वो कोई योग गुरु सिखाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर दूसरा है अनुलोम विलोम। आपने बहुत पॉपुलर, वैसे बाबा रामदेव जी ने, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के कई देशों में योग को पॉपुलर कर दिया। 21 जून को योग दिवस भी है, तो उसमें आप सब जानते हैं अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस पहले छोड़ना, बाएं नासा छिद्र से, फिर लेना, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेके बाएं से छोड़ना। ये 5 मिनट के आसपास अनुलोम विलोम, बहुत सरल योग आपका प्राणायाम है। फिर तीसरा, आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा कहीं,
कई बार अगर देखा हो, कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, अलग अलग तरह के भस्त्रिका, लेकिन इसमें सीधे कई लोगों ने सोचा होगा जब हम ये करते हैं तो पेट भी उसके साथ साथ अंदर जाता है, बाहर आता है। ये तीसरा प्राणायाम। चौथे में बहुत मजा आता है, वो है भ्रामरी। आप सबने किया होगा, कान बंद करके आंखों पे हाथ रख के जितनी देर तक कर सके। और इसके बाद अंतिम में करता हूं, ओम के उच्चारण से अपने आप को परमात्मा से जोड़ता हूं। और ये मैं जोड़ता हूं भाव से, एकदम अंतरात्मा से। उसमें इतना आनंद आता है। ओम का उच्चारण, ओम का गुंजार पूरे मस्तिष्क को झंकृत कर देता है। बिल्कुल सवेरे सवेरे जब बैठ के सुखासन में जब वो करते हैं तो अद्भुत आनंद आता है। जब एक विधि से, एक लय से ये ओम का गुंजार होता है तो सचमुच में शरीर ऊर्जा से भर जाता है। और ओम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पावर हाउस तो वही है। ऊर्जा हमको उससे मिलती है। कोई किसी भी रूप में उसको माने, स्वतंत्र है, लेकिन वो है जो इस सृष्टि को चलाता है। कोई मां माने, कोई राम माने, कोई कृष्ण माने, कोई शिव माने, जो मानना हो मानो, लेकिन है वो जरूर। बिना उसके सृष्टि नहीं चलती। और फिर मैं एक मंत्र रोज कहता हूं जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। असदोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु मुझे ले चल अंधकार से प्रकाश की, असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। और फिर एक लाइन कहता हूं, मेरे आज के जीवन को सार्थक बना। और उसके बाद स्नान करके फिर भगवान से सीधा नाता जोड़ता हूं पूजा के माध्यम से। और वो भी भावनात्मक रूप से जुड़े, नहीं तो वहां कह रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो उसमें आनंद नहीं आता। अगर आप माँ के उपासक है तो मैं माँ के सामने बैठता हूं तो मुझे लगता है माँ मुझे देख रही है साक्षात और आशीर्वाद दे रही। भावनात्मक रूप से अगर आप हो जाओ तो वो पूजा भी आपको बहुत ऊर्जा देती है। और उसके बाद मेरे पास 2 बच्चियां हैं। एक का नाम अष्टमी है, एक का नाम धनवंतरी है। अष्टमी इसलिए कि वो अष्टमी के दिन जन्म लिया था उसने, और धनवंतरी धनतेरस के दिन पैदा हुई थी। उनको एक एक रोटी खिलाता हूं, एक रोटी नहीं 4 रोटी 2-2 टुकड़े करके दोनों को खिलाता हूं। और उसके बाद फिर जाके पेड़ लगाता हूं और उसके बाद बाकी काम शुरू करता हूं। एक नियमित दिनचर्या। इसमें कभी कभार अगर रात को 2-3-4 बजे सोए तो कभी कभी चूक हो सकती है कि फिर 5:30 बजे नहीं उठते, फिर थोड़ा लेट हो सकते हैं। लेकिन एक नियमित दिनचर्या हमारी जिंदगी को न केवल अनुशासन से बांधती बल्कि हमारी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ाती है। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि 18 घंटे 24 घंटे में से काम करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई थकान नहीं होती। मैं आसानी से काम कर पाता हूं। एक जिद के कारण भी, जुनून के कारण भी, मैंने पहले कहा कि अंदर अगर सोचने कर नहीं है तो भगवान वैसी ताकत देता है। तो आप में से हर एक फिट रह सकता है। मैंने पहले ही कहा कि हम में से हर एक अनंत शक्तियों का भंडार है, कोई कमी हम में नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम केवल 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको। मेरे बच्चों, हम बचपन से गाते रहे, मैं आज फिर वो आपको पंक्ति सुनाना चाहता हूं। निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। अगर तुम ठान लो तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर लोगे। साधारण चीजों की तो बात ही क्या है। आखिर इंसान ही तो सब कुछ करता है, इंसान ही करता है और तुम भी कर सकते हो। और इसलिए अनंत ऊर्जा से भरे रहो, आत्मविश्वास से भरे रहो, आशावादी रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन को सार्थक बनाने के साथ साथ अपने देश का भी गौरव बढ़ाने का प्रयास करो। माता पिता को गर्व होगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। देश गर्व करता अपनी मध्य प्रदेश की कई प्रतिभाओं पे आपने देखा होगा। तो जीवन तो उसी का सार्थक है जिसके बारे में लोग कहेंगे वाह
क्या बेटा है, क्या बेटी है, या क्या काम किया है, तो हम सब फिट रह के सार्थक जीवन जी सकते हैं। प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया समाप्त हुई। आपसे अनुरोध है संबोधन के लिए। आप संबोधन की जरूरत है क्या? मैं ज्यादा अन्याय नहीं करूंगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। अंत में दो नौजवान थे, राजतंत्र का जमाना था, राजा राज करते थे। तो दो क्रांतिकारी नौजवान थे, उन्होंने कहा कि यार ये राजतंत्र खराब है, प्रजातंत्र आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? बोले जनता को जागृत करते हैं, जनता को जगाते हैं। तो जगह जगह जाते, भाषण देते कि राजतंत्र खराब है, प्रजातंत्र लाओ, भाषण देते। अब राजा को पता चल गया कि मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, तो राजतंत्र में तो माफ किया नहीं जा सकता। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए, गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। मुकदमा चला, सुनवाई हुई और दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। अब फांसी की सजा में देर थी, दिन नियत था उसका, तो दोनों के काल कोठरी में डाल दिया गया। अब दोनों थे, तीसरा कोई था नहीं, समय कटता नहीं था, करें क्या? तो तय किया कि देखो भाई, जब मैं भाषण दूंगा तो तू सुनना, और जब तू भाषण देगा तो मैं सुनूंगा। तो अपना टाइम भी कट जाएगा और भाषण देने की आदत पड़ गई है वो भी पूरी हो जाएगी। जब पहला भाषण देता तो दूसरा सुनता, जब दूसरा भाषण देता तो पहला सुनता। लेकिन पहले की भाषण देने की आदत ज्यादा ही थी कुछ। फांसी का दिन आ गया। अब फांसी के दिन मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो पहले से पूछा गया, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि साहब मुझे तो मरने के पहले अंतिम भाषण दे लेने दिया जाए। दूसरे से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहने लगे, सर इसके भाषण के पहले ही मुझे फांसी दे दी जाए। तो अब भाषण की जरूरत नहीं है। आपने पूछा, मैंने बताने की कोशिश की। हम सब मिलके सचमुच में अपने जीवन को सार्थक दिशा में ले जाने का प्रयास करें। मैं फिर कहता हूं कि आप यशस्वी होंगे और दुनिया में बड़े से बड़ा काम करेंगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं, मामा की शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, बेकार नहीं जाएंगी। मैं मां से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रिय भांजे और भांजी हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें, माता पिता का नाम रोशन करते रहें और मध्य प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। मेरा आशीर्वाद भी, मेरी शुभकामनाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके अतुलनीय मार्गदर्शन से हमारी युवा शक्ति प्रेरित हुई है और उम्मीद करेंगे कि हमारे प्रदेश